कुछ ये थोड़े मोटे काम हो रहे थे वो उठाया कि सरकार में हो ही रहे हैं। ये तो बीजेपी में तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहे ना पर्ची खर्ची ये सब रुपये लिए इनने। कहा नौकरी थी ना, नौकरी तो दी है नहीं। नाराजगी सरकार करे क्या रही है, सरकार कुछ करे नहीं। बिल्कुल बदलाव चाहते नहीं, बदलाव कर दिया, इलेक्शन से पहले ही बदलाव कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इसमें हम रोहतक के सिटी हुड्डा पार्क में हैं और यहाँ पर हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। रोहतक की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, लोग इस बार क्या चाहते हैं, तमाम इन बातों को लेकर यहाँ जो बैठे हैं काफी सीनियर हैं, युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इस बार जनता क्या चाहती है, जनता के मूड में क्या है। क्या नाम है अंकल आपका? हरबीर सिंह राणा। राणा साहब, जिस तरह से अभी 5 अक्टूबर को मतदान होगा, सब अपनी जो हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव होना है, सरकार चुनेंगे, तो हरियाणा के खासकर रोहतक के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? रोहतक में भाई समस्याएं है कि तो सड़क ना और सीवर ना, सारे सीवर रुके पड़े हैं। तो मेन चीज तो यही होती है भाई, पार्का में भी कोई ढंग से की चीज ना है। और बोल के बताऊं मैं, 10 साल हुड्डा की सरकार रही, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, किस का सरकार में काम बेहतर हुए आप लोगों के हिसाब से? कुछ ये थोड़े मोटे काम हो रहे थे वो उठाया कि सरकार में हो ही रहे हैं। ये तो बीजेपी में तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं कि बगैर खर्ची नौकरियां दी है, पोर्टल सिस्टम लगा है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। जो ये कह रहे हैं ना वो बेहुदे आदमी है, वो कुछ नहीं कर रहे। जो ये कह रहे हैं ना पर्ची खर्ची ये सब रुपये लिए इनने। हाँ, कोई ऐसे भी नहीं लगा, कोई भी सब रुपया लग रहे। तो इसके बाद जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है, बदलाव चाहती है। अब की बार वैसे मैं तो किसी पार्टी और से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कांग्रेस ही आनी चाहिए अब की बार। हाँ, कांग्रेस क्यों आनी चाहिए जी प्रदेश में? और कांग्रेस के काम कर देगी। और तो क्या, और कोई भी सीएम आ जाओ काम नहीं करेगा। कम से कम भूपेंद्र हुड्डा काम कर देगा, यहाँ का है। ये कहते हैं कि हमने जो कांग्रेस की सरकार थी उससे ज्यादा नौकरियां दी है आपके युवाओं को, क्यों ना? कहा नौकरी थी ना, नौकरी तो दी है नहीं। इन्हें तो सारे जो ना वो 4th क्लास वाले लगाए हैं, जो भी लगाए, या ये कच्चे कौशल पे। तब आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, और लोगों से बात करेंगे। तब क्या नाम है आपका? कैलाश रेड्डी। रेड्डी साहब, जिस तरह से अभी जनता क्या चाहती है, क्योंकि अभी जो 5 अक्टूबर को मतदान होगा, आप अपनी सरकार चुनेंगे, तो क्या मुद्दे हैं, क्या आप लोगों की समस्याएं हैं? समस्या भाई राणा साहब बताओ, पानी, सीवर, रोड, नौकरी, सारी ये समस्या है। हल कौन सा कर दिया, कुछ भी हल नहीं हो रहा है। तो काफी जो सरकार से नाराजगी है। नाराजगी सरकार करे क्या रही है, सरकार कुछ करे नहीं। जाट आंदोलन है, पलवाना गेल कराया है, इन्हें कसर कित कर रही है, कसर तो कोई गल ही नहीं सरकार ने अपनी तरफ से। किसान आंदोलन था, उनके को कसर नहीं गाली, उनको कुछ दिया नहीं, 90 दिन बैठे रहे, उनसे कोई बात नहीं करी। ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ा होता है। बीजेपी वाले तो ये दावा करते हैं हमने किसानों के लिए इतना किया, कुछ नहीं किया हो। तो हुड्डा की सरकार में तो 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, हमने 6000 रुपये महीने उसके दिए 6 महीने। इन्हें दिया है नहीं चेक, न्यूगे गए लोग बैठे के बैठे। ये नुकर 6,000 के दे दिए ना, अपने आदमिया दे दिया होगा, बस इनका नजदीक होंगे। नहीं तय भी कौन दिया सर, किससे तय भी कौन दिया। ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नौकरी लगाई है कांग्रेस सरकार से ज्यादा, ना खर्ची पर्ची से। वो मतलब नहीं, नौकरी का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो इस क्यों गए पेंशन लगा दिए थोड़े बहुत, या कोई नौकरी थोड़ी है यार। ये कहते हैं जितने भी ये जो डीएसपी लगते हैं, अगर बगैर खर्ची पर्ची का रिजल्ट हमने लगाए हैं। ये सारे गुजरात के लगाए हैं, यहाँ का एक भी नहीं लगाया। टोटली गुजरात के लग रहे हैं, देख लो जाके ना। बाहर के लगे हुए हैं? बाहर के लगे हुए सारे, यहाँ का एक भी नहीं लग रहा। यहाँ के तो सारे पीएन लग गए हैं और कुछ नहीं लग गया। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव चाहते नहीं, बदलाव कर दिया, इलेक्शन से पहले ही बदलाव कर दिया है। आपका क्या नाम है जी?
आप भी बताओ। ये बताओ जी, अच्छी तरह बताइए। अच्छा हाँ जी, आप बताइए साहब। 10 साल हुड्डा की सरकार रही, 10 बीजेपी की सरकार रही, तो क्या लगता है कि उनकी सरकार में बेहतर काम हुआ? हुड्डा की सरकार में तो काम ही काम हुए। जैसे रोड है, इसके बाद ये था पानी पूरी का सिस्टम था, बिजली बिल का सिस्टम था, सारा नौकरियां वोकरियां भी काफ़ी मिली है उस टाइम पे, काम खूब हुए है उस टाइम पे। अच्छा, इससे बीजेपी की सरकार में कोई काम नहीं हुए, सिर्फ झूठ बोली इन्होंने और कुछ नहीं करा इन्होंने। जैसे कहते हैं नौकरियां दी, नौकरियां कतई नहीं, झूठ बोलते हैं। नौकरियां दी हैं बाहर के लोगों को दी इन्होंने। हरियाणा के अंदर में तो ये था कि जेई भर्ती करे थे, उसमें था कि 83 पोस्ट थी, 83 में 79 जो है वो बाहर के थे और बाकी हरियाणा के सिर्फ 4 थे। ये काम करे इन्होंने। इसके बाद ये अनाउंस कुछ कर देते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है। अच्छा, ये पोर्टल जो लगा शुरू किया भाई, इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ा, क्या हुआ? भ्रष्टाचार तो मतलब इतना बड़ा है, घटना का तो मतलब पैदा नहीं होता। हर जगह भ्रष्टाचार है, एवरीवेयर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को जैसे बुढ़ापा पेंशन देंगे, जब बुढ़ा साहब भी वो कर रहे हैं कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन, बिजली यूनिट, वैसे ही आम आदमी पार्टी कर रही है। तो हरियाणा में कौन सी राजनीतिक पार्टियों का मुकाबला है इस बार? हरियाणा में कांग्रेस आओगी जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। मुकाबला नहीं है, बस कांग्रेस सीट दिया होगी। मौका बीजेपी की हो सकता है 5-7 सीट मिल जाए, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी को। तो आपका क्या नाम है? फूल कुमार। फूल कुमार जी, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से 10 साल ये भी सत्ता में रही बीजेपी सरकार, 10 साल कांग्रेस की, कौन से बेहतर रही सरकार और कौन से आप लोगों की समस्याएं इस बार जो मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में? जनता बदलाव चाहती है, सारी जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होकर आएगा। मोस्टली व्यक्ति जो है ना, वो जो है बदलाव के लिए वोट डालेंगे। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? मुद्दे तो बेरोजगारी का है आम मुद्दा, तो फिर जो है अग्निवीर का भी मुद्दा है। जो फौजी थे, ये एक आदमी जो है एमएलए एमपी जो है 6-6, 7-7 पेंशन ले रह गए। जो आदमी सरकार के अंदर है, जो है 40 साल की सेवा देने के बाद भी और जो है उसको पेंशन नहीं, तो फिर न्यायकारी सरकार के हुए। मतलब जो एक देश का नागरिक, प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक है, उसके पास भी एक वोट की ताकत है, एमपी की भी एक वोट की ताकत है, एमएलए की भी है। साधारण गरीब से गरीब की एक ही वोट की ताकत बराबर है, वो तो संविधान के तहत। लेकिन उनको जो इतना डिफरेंस क्यों चाहते हैं ये लोग? अगर एक एमपी 6-6, 7-7 और 8-8 भी बन रहे हैं, 8-8 पेंशन ले रहे हैं। यहाँ 40 साल के बाद एक पेंशन भी नहीं देना चाहिए। फिर ये कौशल रोजगारी है। अब एक सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर 60-70 हज़ार रुपये अगर दें, तो जो है 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में जो है रखे हैं। और फिर वो यही सरकार बननी चाहिए फिर, या बदलाव होना चाहिए? जो है 1 साल के अंदर अंदर उसने हटा दे हैं, उसने फिर दूसरे भर्ती करते हैं, उसमें जो है हेरा फेरी करे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो और जनता क्या चाहती है? भाई बदलाव चाहती है पब्लिक, और बदलाव होकर रहेगा उनकी बात। क्या नाम बताओ? सारी बात नाम ना बताऊं तो बता के चाहो। अच्छा, तो ये बताओ जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार चुनाव? मुद्दे सारी नौकरी हटाई, पीटीआई हटाए, ड्राइंग मास्टर हटाए, कलर हटाए, ठीक है, हटाई न लगा कोई नहीं, लगाए है तो कौशल रोजगार में लगाए और आरएसएस के आदमी लगाए। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो भर्ती को, गैंग कोई भर्ती होती है तो उस पर रोकने, हाई कोर्ट में रिट डालने की बात करते हैं। ये भ्रष्टाचार बढ़ा है इनमें किसी तरीके से, उससे हर हालात में भ्रष्टाचार बढ़ा है बीजेपी सरकार में। और आज भी नायब सैनिकों के एकलानौर में अगले वहाँ ये 8 तारीख 5 में देख लूँगा, पब्लिक देख लेगी। उसने वो कर्मचारी अन्यों के ओपीएस लागू नहीं करी, इन्हें खत्म कर दी सबकी पेंशन, और क्या होगा? देश बर्बाद कर दिया इन्हें, 50 साल पीछे चलेगा। ये आम आदमी है जो इस बार क्या सोचते हैं, इस बार तो आने वाली 5 अक्टूबर को पता चलेगा जब मतदान होगा। फिलहाल लोग बदलाव के मूड में हैं रोहतक के, और ये कहते हैं कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सही।